Hello everyone, welcome to CSI Net Adda 24/7. I am Himani, your chemical science educator. तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। और अगर आप JRF करोगे, यानी कि अगर आप CSI नेट के लिए अप्लाई किए हो और अगर आपका JRF हो जाता है तो वहां पर JRF के बाद आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है, इसके बारे में हम आज जानकारी दे देते हैं आपको। ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेटा JRF की, तो ये मिलेगा आपको 2 ईयर के लिए। ठीक है, और अगर मैं इसके अमाउंट की बात करती हूं तो अमाउंट होने वाला है आपका 37,000 पर मंथ। तो यहां पर इंटू 24 करोगे तो यहां से आपका जो अमाउंट आने वाला है 2 ईयर के लिए वो आने वाला है आपका 8,88,000। ठीक है, और अगर हम कंटिजेंसी की बात करें बेटा, यहां पर होती है वो 10,000, यानी कि एक साल में आपको 10,000 कंटिजेंसी मिलेगी। तो अगर मैं बात करूं यहां पर 20,000। ठीक है, चलो और HRA की बात कर लेते हैं, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस की। तो बेटा अगर आप कर रहे हो, अगर आपने हॉस्टल में कोई रूम ले लिया है, सिंगल रूम लिया है, तो वहां पर आपको HRA नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने क्या किया कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपने सिंगल रूम ना लिया, यानी कि आप रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, और आपने यहाँ पर इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है बेसिकली HRA को। एक होता है आपका अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से कर रहे हो, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, ठीक है, यहां से कर रहे हो तो आपको 27% ऑफ आपका मंथली जो आपको मिल रहा है उसका 27% मिलेगा। अगर आप क्या कर रहे हो किसी स्टेट से, कैपिटल से कर रहे हो, तो आपको 18% मिलने वाला है इस अमाउंट का। और अगर आप क्या कर रहे हो किसी डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हो तो आपको मिलेगा 9%। तो हम यहां पर मान के चल रहे हैं कि आप यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आपका 9,990 मिलेगा। ठीक है, HRA जो आपको पर मंथ मिलने वाला है, इंटू 24 करोगे तो आपका आ जाएगा 2,39,760। ठीक है, और अगर हम इसका टोटल कर लेते हैं बेटा तो आपको टोटल क्या मिलने वाला है, मतलब कि 2 ईयर में जो आपको पूरा मिला है JRF के थ्रू, उसका टोटल की बात कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 11,47,760। ठीक है, ये होने वाला है 2 ईयर का टोटल अमाउंट जो आपको JRF के थ्रू मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि आफ्टर JRF, यानी कि आफ्टर 2 ईयर आपको मिलेगा SRF। तो अगर मैं इस SRF की बात करूं तो इसका ड्यूरेशन जो होने वाला है वो 3 ईयर होने वाला है। ठीक है, और अगर मैं अमाउंट की बात करती हूं बच्चों, तो अमाउंट जो होगा वो होगा आपका 42,000 पर मंथ, इंटू 36 करोगे 15,12,000 आपका होने वाला है ये 3 साल में जो आपको मिलेगा। कंटिजेंसी आपकी 60,000 होने वाली है। ठीक है, और अगर मैं HRA की बात करती हूं तो फिर से हम यहां पर कंसीडर यही कर रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हो आप, तो जो HRA मिलेगा वो मिलेगा आपको 11,340, इंटू आप करोगे 36 तो आपका आ जाएगा 4,08,240। ठीक है, और अगर आप यहां पर क्या करते हो, अब इसका टोटल करके देख लो जरा, टोटल करते हो पूरे SRF का यानी कि 3 ईयर का, तो आपका टोटल क्या होने वाला है 19,80,240। ठीक है, ये आपका हो जाता है बेटा टोटल अमाउंट। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि कितना अच्छा आपको अमाउंट मिलने वाला है आपके 5 ईयर में। और अगर हम इन दोनों का टोटल करें, ये तो था आपका JRF वाला, ये था आपका SRF वाला, अगर हम पूरा टोटल करके बताएं आपको, इन दोनों का भी टोटल अगर मैं करके बता दूं बेटा, तो वो क्या होने वाला है 31,28,000 आपको मिलने वाला है 5 साल में। इससे ज्यादा क्या चाहिए? अब इससे ज्यादा मोटिवेशन भी क्या चाहिए? अगर आप डिमोटिवेट हो रहे थे कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कैसे करें, प्रिपरेशन हो नहीं पा रही है, तो इस चार्ट को देख के थोड़ा सा मोटिवेट हो जाना कि हाँ भाई 5 साल के बाद, मतलब मुझे आफ्टर JRF 5 ईयर में इतना अमाउंट मिलने वाला है। तो देख लो भाई कैसे मोटिवेट करना है, मोटिवेशनल चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना तो बनता है, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट किसी ऐसी ही अपडेट के साथ, ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।